अनिकेत पाठक एक युवा इंजीनियर हमेशा से ही अपने काम के प्रति समर्पित रहते थे। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें एक नया प्रोजेक्ट दिलाया था, जिसके लिए उन्हें एक घने जंगल के पास जाना था। यह जंगल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन स्थानीय लोग इसे भूतिया भी कहते थे। अनिकेत को इन बातों पर यकीन नहीं था। विज्ञान के छात्र होने के नाते वह हमेशा तर्क और प्रमाणों में विश्वास रखते थे। अनिकेत को अपने काम से बेहद लगाव था। वह प्रोजेक्ट के लिए बहुत उत्साहित थे। निरीक्षण के लिए उन्हें रात के समय जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा। रात का समय था और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों से टकरा रही थी, जिससे एक अजीब सी आवाज आ रही थी। अनिकेत अपनी गाड़ी में सवार होकर जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट्स सड़क पर पेडीडीएचा रही थी, जिससे आगे का रास्ता थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक कार पर पड़ी। कार के पास एक लड़की खड़ी थी, जो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। अनिकेत ने अपनी गाड़ी रोककर उस लड़की से पूछा, क्या आपको मदद की जरूरत है? लड़की ने अनिकेत को देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी कार खराब हो गई है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। और मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा। अनिकेत को उस लड़की पर तरस आ गया। उन्होंने उसे अपनी कार में बैठने को कहा। मैं आपको जंगल के बाहर तक छोड़ देता हूं, अनिकेत ने कहा। वहां से आप मदद मंगवा सकती हैं। लड़की ने अनिकेत का शुक्रिया अदा किया और कार में बैठ गई। कार में बैठते ही उसने राहत की सांस ली। मैं रिया हूं, उसने अपना परिचय देते हुए कहा। कॉलेज में पढ़ाती हूं। मैं अनिकेत ने अपना परिचय देते हुए कहा। एक इंजीनियर हूं। अनिकेत और रिया बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रिया ने बताया कि वह अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक रिया ने कहा, रुको, वह रहा मेरा घर। अनिकेत ने गाड़ी रोकी और उस घर को देखा, जिसकी तरफ रिया इशारा कर रही थी। घर काफी पुराना और वीरान लग रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। क्या आपको यकीन है कि यही आपका घर है? अनिकेत ने पूछा। हाँ, मुझे याद है, रिया ने कहा। यहीं पर मेरा बचपन बीता था। अनिकेत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह रिया के साथ घर के अंदर चला गया। घर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा में सीलन की बू आ रही थी और चारों तरफ धूल ही धूल फैली हुई थी। अनिकेत ने रिया को घर के अंदर छोड़ना उचित नहीं समझा। वह देर रात तक उसके साथ रहा। सुबह होते ही अनिकेत ने रिया को उसके घर के बाहर छोड़ा और अपने काम पर चला गया। काम खत्म करने के बाद अनिकेत वापस उस जगह पर गया जहां उसने रिया की कार देखी थी, लेकिन कार वहां नहीं थी। उसे लगा कि शायद रिया अपनी कार ठीक करवा चुकी होगी, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अनिकेत ने पास के एक ढाबे पर चाय पीने का फैसला किया। ढाबे पर बैठे कुछ लोग उस जंगल और उसके आसपास की घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुमने उस लड़की की कहानी सुनी है जो 2 साल पहले इसी जंगल में एक कार हादसे में मारी गई थी? अनिकेत का ध्यान उस व्यक्ति की बातों पर गया। कौन लड़की? उसने पूछा। एक कॉलेज की छात्रा थी, रिया नाम था उसका, व्यक्ति ने कहा। उसकी तस्वीर अखबार में भी छपी थी। व्यक्ति ने अखबार की कटिंग निकालकर अनिकेत को दिखाई। तस्वीर में रिया की तस्वीर थी, वही रिया जिससे अनिकेत कल रात मिला था। अनिकेत के होश उड़ गए। जो लड़की कल रात उसके साथ थी, वह तो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। जिस घर में उसने रिया को छोड़ा था, क्या वह भूतिया घर था? क्या रिया की आत्मा उस जंगल में भटक रही थी? इन सवालों ने अनिकेत को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अनिकेत ने फैसला किया कि वह इस बारे में और छानबीन करेगा। वह उस ढाबे से चला गया, लेकिन उसके मन में डर और कौतूहल का एक अजीब सा मिश्रण था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह सच था या महज एक भयानक सपना।